नमस्कार दोस्तों। आज ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज छुपा हुआ है। पुराने ज़माने की बात है, इंटरनेट था नहीं, तो राजा महाराजा लोग एक दूसरे को चैलेंज वगैरह देकर टाइम पास करते थे। एक ऐसे ही दिन एक राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी उसके दरबार में दूसरे राज्य के राजा का भेजा हुआ दूत आया। दूत मतलब मैसेंजर आया। दूत के साथ एक बकरी, तराजू और ढेर सारा चारा था। दूत ने राजा को कहा कि हमारे राजा ने यह बकरी आपको एक चैलेंज के तौर पर भेजी है। चैलेंज ये है कि आज बकरी का वजन तोला जाएगा और फिर 1 महीने के बाद बकरी का वजन तोला जाएगा। मतलब 1 महीने बकरी आपके पास रहेगी और जितना चारा है इसे 1 महीने में खिलाना है। चारा मेरे सामने ही खिलाना है ताकि कोई चीटिंग ना हो। और ठीक 1 महीने बाद हमारे राजा साहब आएंगे, बकरी का वजन तोला जाएगा। अगर बकरी का वजन 1 ग्राम भी ज़्यादा हुआ या चारा बच गया तो आप चैलेंज हार जाएंगे। उस जमाने में चैलेंज मना करने का कंसेप्ट ही नहीं था। राजा साहब ने चारा देखा तो उसमें दुनिया भर के मेवे मिले हुए थे। राजा समझ गया कि बकरी का वजन तो बढ़ना ही है। तो परेशान हाल में राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। पता नहीं उस जमाने मंत्री दरबार में मौजूद नहीं रहते थे, बुलाना पड़ता था। मे भी फ्रीलांस मंत्री होते होंगे। खैर, मंत्री आए और बोले, ठीक है राजा साहब, बकरी मैं रखूंगा 1 महीने तक। 1 महीने बाद चैलेंज देखने दूसरे राज्य का राजा आया। पहले चारा देखा तो सब खत्म, मतलब चारा बिल्कुल खत्म था, बैग बिल्कुल खाली था। फिर बकरी को तोला गया, बकरी का 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं था। दूसरे राजा ने अपने दूत की तरफ देखा, वो बोला दूत बोला, चारा तो मेरे सामने ही खिलाया था। बेचारा दूसरे राज्य का राजा मुंह पिटाकर चला गया। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और फिर मंत्री दरबार में नहीं था। शायद एक ही समय में कहीं राज्य का मंत्री रहा होगा, फ्रीलांसर मंत्री होगा। खैर, मंत्री आए और राजा ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? मंत्री मुस्कुराया। अब देखिए, हर चीज के ऊपर एक्सप्रेशन देना तो जरूरी होता था, तो मंत्री मुस्कुराया। मंत्री बोला, राजा साहब, मैं बकरी को चारा तो दूध के सामने ही खिलाता था, पर चारा खिलाने के बाद थोड़ी दूरी पर एक भेड़िया बांध दिया करता था। भेड़िए के गले में इतनी लंबी रस्सी होती थी कि वह बकरी को बिल्कुल करीब से घूरता रहे, पर रस्सी इतनी छोटी रहती थी कि भेड़िया बकरी को छू भी ना पाए। बस बेचारी बकरी खाती तो पेट भरती, पर भेड़िए की चिंता में खाना उसको लगता ही नहीं था। राजा साहब को सुनकर मजा आ गया। कहानी का सबक यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में बकरी की तरह हो गए हैं। जो हमें मिल रहा है, जो हमारे पास है, उसका सारा सुख हम अपने ही हाथों इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि हमें भी कोई ना कोई भेड़िया अपने सामने दिख रहा है। कोई डर, कोई चिंता, कोई टेंशन जो अभी मुमकिन नहीं है। हमें भेड़िया दिखता है, उसकी टपकती हुई लार में भीगे हुए दांत दिखते हैं, पर उसके गले में मौजूद रस्सी नहीं दिखती। जिस दिन हम उस रस्सी को देख लेंगे, हमें खाने, कमाने और जीने का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय एवरीवन।